ओके भाई, हेलो दोस्तों। पूरे 3 मिनट लेट हूँ आज, और दिन पे दिन जो है मेरी लेट होने की लिमिट कम होती जा रही है। 5 मिनट ही होता है बस, उससे ज़्यादा नहीं होता है भाई। चलो, गुड मॉर्निंग भाई। ओके है, हेलो पवन भाई, हेलो। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट वेट भी करते रहते हैं। इतना प्यार आप लोग दिखाते हो उसके लिए थैंक यू भाई। खुशियों से प्यार से बहारी इस सुबह को मेरा गुड मॉर्निंग, और सर आपको भी थैंक यू भाई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव। ठीक है, चलिए। तो आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, मैं बता रहा हूँ कि मैं प्रॉफिट एंड लॉस के सेशन ले रहा हूँ, और 2 क्लास हमने ले ली हैं। ठीक है, हाँ। अच्छा अच्छा, नहीं ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आज जो है हम 2 क्लास में ले चुका हूं। मैं पैटर्न वाइज ही आपको पढ़ाने की कोशिश करूं। जो मेरा सीधा टारगेट है वो क्वेश्चन पे है। ठीक है, ओके। प्रॉफिट एंड लॉस के जो है बहुत ज्यादा कंसेप्ट इसमें है नहीं, है ना। आपको जो पता होना चाहिए क्वेश्चन को कैसे डील करना है वो आपको पता होना चाहिए, वहीं से चीजें ज्यादा क्लियर होती हैं। वेरी गुड, हाँ, एकदम कंसिस्टेंट हूं भाई, एकदम कंसिस्टेंट। तो आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे ना, सीजीएल के, सीपीओ के, सीएचएसएल के सन 2018 प्री के एग्जाम में, मींस की बात नहीं कर रहा हूं, प्री के एग्जाम में जितने अच्छे क्वेश्चन आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, वो डिस्कस करूंगा मैं। प्रॉफिट लॉस के अच्छे सवाल, वैसे तो हालांकि बहुत सारे सवाल आए हैं, लेकिन मैंने कुल 14-15 क्वेश्चन ही निकाले हैं। ठीक है भैया, हमने कुल केवल 14-15 क्वेश्चन ही निकाले हैं, उन्हीं को मैं यहाँ पर डिस्कस कराऊंगा। वो कि आपको पता है एसएससी का क्या सीन है कि वो एक सवाल बनाएगा और लगातार वो सवाल डाटा चेंज कर करके देता रहेगा। तो मैंने एक टाइप का एक ही क्वेश्चन लिया, मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो अच्छे हैं। आप खुद ही चेक कर लेना कि किस लेवल के जो क्वेश्चन है आपके सीजीएल प्री के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आप देख लेंगे। बच्चे जो है, अब वो चीज एक्सपेक्ट ना करें कि 10% 5% सीधी सीधी सवाल आ जाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव भी क्वेश्चन नहीं आते हैं। आपकी स्पीड फास्ट होनी चाहिए, और स्पीड फास्ट केवल एक ही चीज से होती है, प्रैक्टिस से। सबसे पहले आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, टीचर अपने आप में बेस्ट है, हर टीचर अपने आप में बेस्ट है, आप उससे कंसेप्ट सीखिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किसी भी बुक से लगाइए। उसके बाद मार्केट में आप कूदिए, यूट्यूब से अच्छी अच्छी वीडियो निकालिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप, यहाँ से क्वेश्चन निकालिए और सॉल्व कीजिए। यही है तैयारी को बेस्ट और सुपर्ब करने का तरीका। फर्स्ट, एक मेंटर आपको चाहिए ही चाहिए। सीधा बुक पे जाओगे, पल्ले नहीं पड़ेगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा। जो आपको सिखा सके, कंसेप्ट सिखा सके। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के सवाल लगाओ, बुक पे जाओ, टीचरों को भूल जाओ। उसके बाद आप यूट्यूब पे आओ और अपने क्वेश्चंस देखो ध्यान से। ठीक है ना, चलिए। जैसे कि मैं यहाँ पे पहला सवाल उठाऊंगा, और ये एक पैटर्न है, एक सवाल मतलब एक पैटर्न, उसको सॉल्व करने का मैं शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा आपको। यहाँ पे सभी को साफ साफ वीडियो दिख रही है, क्वेश्चन की क्वालिटी ठीक है। सवाल नंबर 1, जस्ट सॉल्व इट। आप पढ़ पा रहे हैं, सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करो। कॉपी पेन लेके बैठना है भाई, ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठना है, अदरवाइज ऐसे तो आप चीजों को देख लोगे, फायदा तो कुछ नहीं होना। बैंक में भी इसी टाइप के सवाल आते हैं। कैरोविल पे क्लास हो रही है भाई, ठीक है, आप सवाल बनाइए, एक बार शेयर करो, क्योंकि बच्चों के पास ये सेशन पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, गुड मॉर्निंग भाई, क्लियर है। अरे आंसर बताओ यार, एक भी स्टूडेंट का आंसर नहीं आया मेरे पास अभी तक, एक भी स्टूडेंट का आंसर नहीं आया है मेरे पास अभी तक। कैसे काम चलेगा? जिला बुलंदशहर से क्या संबंध है सर जी? जिला बुलंदशहर से हम बिलोंग करते हैं। जिला बुलंदशहर बुलंद लोगों का शहर है। हाँ हाँ, डिसऑनेस्ट डीलर वाले भी क्वेश्चन होंगे, मैं बहुत अच्छा उसमें रेशियो मेथड बताऊंगा आपको डायरेक्ट। ऑप्शन 3 बच्चे आंसर बता रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने, एक सिंगल स्टूडेंट का मुझे जवाब नहीं दिख रहा है अभी तक। आप कॉपी पेन लेके बैठे ही नहीं हो, इसका मतलब। अरे जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे खुद से कैसे बात बनेगी? और वीडियो को शेयर करो भैया, ऐसे काम थोड़ा ना चलेगा। पिटना है क्या तुम लोगों को मेरे हाथों से? जल्दी से शेयर कर दो वरना फोड़ दूंगा। जल्दी से, सवाल आपके सामने है। है भाई, शेयर तो करो,
87.36 बच्चे का आंसर आया स्टूडेंट का। सी ऑप्शन ज्यादातर आंसर बता रहे। देखो ऐसे नहीं कर रहा मैं, डायरेक्ट शॉर्टकट बताऊंगा। देखो अभी ने 624 रुपए में दो वस्तुएं खरीदी, दो आर्टिकल खरीदे 624 में। पहले आर्टिकल को 14% के लॉस पर बेचा, दूसरे आर्टिकल को 14% के प्रॉफिट में बेचा। यदि दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इक्वल है, क्या बोला है, दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इक्वल है, एसपी इक्वल है, तो बताइए भैया डिफरेंस बिटवीन देयर कॉस्ट प्राइस, उनके सीपी का डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर सीपी? क्लियर है? दो आर्टिकल खरीदे हैं टोटल 624 रुपए में, ठीक है, और दोनों आर्टिकल का जो है एक को 14% के लॉस पे, एक को 14% के प्रॉफिट पे, दोनों आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो इक्वल है। सेलिंग प्राइस इक्वल है, डायरेक्ट शॉर्टकट बता रहा हूं। पहला कितना 14% लॉस, दूसरा कितना 14% प्रॉफिट, तो सिंपल सा 14% ऐसे कैची गुणा कर दो, ये इधर और वो उधर। 14% प्रॉफिट मतलब 114, 14% लॉस मतलब 86%, ये रेशियो आ जाएगा। ये सीधा सीधा डायरेक्टली दोनों आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा। सबसे सिंपल मेथड बता रहा हूं मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का। कुछ मत कीजिए, पहले आर्टिकल को 14% का लॉस, दैट मींस माइनस का 14, दूसरे आर्टिकल पे 14% का प्रॉफिट यानी कि प्लस का 14। चूंकि हम परसेंटेज कैलकुलेट करने तो 100 प्लस 14, 100 माइनस 14, ये सीधा डायरेक्टली वन लाइन में उनके सीपी का रेशियो आ जाता है। सीपी का रेशियो देखो कितना आ गया, इसको काट लो, 57 और 43, तो दोनों आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस का रेशियो 57:43 आ गया। और दोनों आर्टिकल का जो टोटल कॉस्ट प्राइस है कितने में खरीदे 624 में, तो 57 प्लस 43 100, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 624 रुपए दे रखी है। बोलो सही बात है? तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6.24 रुपए। आपसे पूछा उनके सीपी का डिफरेंस कितना, उनके सीपी का डिफरेंस 14 यूनिट, तो 14 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14 गुणा 6.24, 4 चौक 16, आंसर का यूनिट डिजिट 6 होना चाहिए। 6 केवल एक ही आंसर में यूनिट डिजिट है, यही आंसर है। सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं थी। दिस इज एग्जैक्टली 2018 प्री का सवाल है। बताइए समझ में आया आपको? क्लियर है? दोनों आर्टिकल का टोटल कॉस्ट प्राइस 624 है और सेलिंग प्राइस इक्वल है। सीधा सीधा डायरेक्टली वन लाइन में सीपी का रेशियो आ जाता है। अरे भैया पहले आर्टिकल का सीपी एक्स है, इसको 14% के लॉस में बेचोगे तो कितने में बेचेगा? 86% में। दूसरे आर्टिकल का सीपी वाई है, इसको 14% के प्रॉफिट में बिकोगे तो कितने में बिकेगा? 114% में। दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर होना चाहिए। क्लियर है? यहां पे x बटे वाई कितना आ जाएगा? 114/86, यही रेशियो आना है, तो बार बार यही रेशियो आना है, तो क्यों ना इसकी एक ट्रिक बना ली जाए। हाँ क्लियर है? सिंपल सा कि यहां पे अगर 14% का लॉस है, 14% प्रॉफिट, तो 100 प्लस 14, 100 माइनस 14, ये रेशियो आ गया सीपी का। सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? यहां तक कोई समस्या इसमें किसी भी भैया को? वेरी इजी, इंटरेस्टिंग, कर लोगे सवाल। अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, सवाल नंबर 2। बहुत इजी इजी क्वेश्चन प्री के पेपर का पूछा हुआ। मुझे बता दो कौन बना देगा इस सवाल को? तुरंत बनाना है। ऐसे ही सवाल इस बार के पेपर में आए हैं और ऐसे ही सवाल आएंगे, ठीक है? इवनिंग 6:30 वाली क्लास आज होगी। बिपू कुमार बिल्कुल। सीपी का रेशियो आ जाएगा। डायरेक्ट शेयर करो भैया, पहले तुम शेयर नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? बच्चों को पढ़ना है ये चीज है। प्रीवियस क्वेश्चन लगाना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। कन्वेंशनल मेथड से आ गया मेरा भी। हाँ कन्वेंशनल मेथड से भी आ जाएगा। चाल, दूरी और समय पे एक वीडियो मैंने डाल रखी है, आप क्वेश्चन देखो। ए ने 5400 रुपए में एक वस्तु खरीदी, 5400 में एक आर्टिकल खरीदा, उसको 30% के लॉस पर बेच दिया। ओके, विद दिस अमाउंट अनदर आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट ए गेन ऑफ 60%। इस प्राप्त राशि से उसने एक अनदर दूसरा आर्टिकल खरीदा और उसको 60% के गेन पर बेच दिया। तो बताइए ओवरऑल गेन और परसेंटेज लॉस क्या है? ओवरऑल गेन और परसेंटेज लॉस क्या है? कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। कई मेथड से बना सकते हो, कई तरीके हैं इस सवाल को करने के। पहली बात तो मुझे परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज में पूछा है, मुझे 5400 से कोई मतलब है ही नहीं, भूल जाओ इस सवाल को। 5400 से तो कोई मतलब है नहीं। आप मुझे बताइए कि सपोज एक वस्तु 100 रुपए की है। कितने की है? 100 रुपए की है। 100 रुपए की उसने खरीदी, इसको 30% के लॉस पे बेच दिया, तो कितने बेच दिया? 70 में। 100 रुपए में खरीदी, 30% के लॉस पे बेच दिया 70 में। अब उसके पॉकेट में 70 रुपए
पे आ गए। अब इस 70 रुपए से उसने एक और सामान खरीदा और उसको 60% के लाभ पे बेच दिया। तो यहां इसको 60% के लाभ पे बेच दिया, 70 का 60% होता 42, तो कितने पैसे कमा लेगा? 112 रुपए में बेच देगा। अल्टीमेटली उसने 100 का सामान 112 में बेच दिया, कितना प्रॉफिट कमा लिया? 12% प्रॉफिट कमा लिया, खत्म। इसमें कुछ भी नहीं था। हाँ अजय राय, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको सक्सेसिव भी से भी कर सकते। तुम्हारा क्या हुआ है? 10 से 7 हो गया, 60% कितना हो गया तुम्हारा? 5 से 8 हो गया। या फिर ऐसे कर लो, 10 से कितना हो गया तुम्हारा? 16 हो गया। सक्सेसिव रेशियो मेथड लगा दो, अल्टीमेटली क्या हो गया? 100 से 112, कितना? 12% प्रॉफिट। क्लियर है? फॉर्मूला भी लगा दो, माइनस का 30 प्लस का 60 माइनस 30 इंटू 60/100। फॉर्मूला भी लगा दो, कितना आ जाएगा? 12% गेन। तीनों ही तरीके आप लगा सकते हो, तीनों तरीके अपने आप में बेस्ट है। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%। सही है? क्लियर है? उन्हीं बच्चों के लिए है जिनको बेसिक आता है ना, क्योंकि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूं अभी। क्लियर है? कोई समस्या यहां तक? चलिए अगला सवाल उठा लेते हैं। चलो हम सवाल नंबर जो है आपका तुम्हारा 3, क्वेश्चन नंबर 3 पहले दिखाओ, बताओ क्वेश्चन विजिबल है ना बोर्ड पे? क्लियर है? आसान सवाल है, आसान सवाल है। विद इन 5 से 10 सेकंड में इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में सॉल्व हो जाने चाहिए बेटा। नहीं सॉल्व हुए तो दिक्कत है जीवन में, फिर तुम्हारा ब्याह होना मुश्किल हो जाएगा। बस यही अर्थ निकलेगा कि नौकरी तो लगेगी नहीं। जल्दी से बनाओ। 3 लॉजिक है। अरे सब हलवा ही क्वेश्चन पेपर में आएंगे, टफ तुमसे बर्दाश्त ही नहीं होगा। एसएससी वाले बड़े समझदार लोग हैं। क्वेश्चन को बनाओ जल्दी से, सारे प्री के पेपर के पूछे हुए क्वेश्चन है, मैं वही सवाल लेकर आया हूं आज। ठीक है? मेंस के जब सेट आ जाएंगे तो मैं उसके भी सारे सवाल करा दूंगा। बैंक में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं यार, बैंक में, और इसमें थोड़ा नस्ल डिफरेंट थोड़ा ना हो जाएगी सवालों की, है ना? कि बैंक छाप सवाल है, सीजल छाप सवाल है, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी सवाल कहीं भी और कभी भी टपक सकता है। ठीक है? जल्दी से बनाओ। कैरेविल ऐप पर भी ये क्लास चल रही है साइमल्टेनियसली। न्यू बैच में कहां से स्टार्ट करोगे? जहां से आप डिमांड करोगे वहां से। क्वेश्चन बताओ। डी ऑप्शन आंसर बता रहे हैं बच्चे, बी ऑप्शन आंसर बता रहे हैं। डी और बी, एक भी स्टूडेंट का ढंग का आंसर नहीं आया है। आप मुझे बताओ, एक आर्टिकल को x रुपए में बेचते हैं, एक आर्टिकल को कितने रुपया में बेचते हैं? x रुपया में बेचते हैं। इफ इट इज सोल्ड एट 33:1/3% ऑफ दिस प्राइस, यदि हम उस आर्टिकल को x की बजाय 33:1/3% प्राइस में बेचे, उसके सेलिंग प्राइस के 33 सही 1/3% में बेचे, तो क्या होता है? आर्टिकल पर 20% की हानि होती है, 20% का लॉस होता है। तो आपसे पूछा है परसेंटेज प्रॉफिट बताइए जब हम इस आर्टिकल को x रुपए में बेचते हैं। कितने में बेच रहे हैं? x रुपए में। सॉल्व इट। 120। मुझे बताओ 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/3। बोल दो यहां तक कोई समस्या? क्या होती है? 1/3। 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3। फ्रैक्शन वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आर्टिकल का सेलिंग प्राइस अगर 3 रुपया है तो हम 33 से 1/3% में बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? 1 में। मतलब अगर 3 रुपए का सामान है तो हम उसको 1 रुपया में बेचेंगे तो क्या हो रहा है? 20% का लॉस हो रहा है। मतलब ये 80% की वैल्यू है। भैया कॉस्ट प्राइस तो 100% होता है, 80% की वैल्यू है। 1 का मतलब 80%। अगर मैं इसको ओरिजिनल सेलिंग प्राइस यानी कि 3 रुपया में बेचूं तो 3 रुपये का मतलब कितना हो जाएगा? 3 रुपए का मतलब हो जाएगा 240%। अगर 3 रुपए का मतलब 240% तो प्रतिशत लाभ 140%। खत्म। 140% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। आपको तरीका आना चाहिए, वीडियोस डिलीट नहीं हुई है, वो आ जाएगी। 140% इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 33:1/3%, दैट मींस 1/3। अगर कोई सामान 3 रुपए का है, आप कितने में बेच रहे हो? 1 रुपए में बेच रहे हो। 33 सही 1/3% में, तो 1 मतलब 80%, 3 मतलब 240%। मतलब 100% के सामान पर एक को 240% में बेच दिया। कितना प्रॉफिट हुआ? 140। लगातार बच्चों एक लाइन से आंसर आ रहा है, इसका भी आंसर तुम बता ही दो। तो फिर सवाल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 एंड सॉल्व इट। हर्षित सलूजा कह रहे हैं सर मेरा ब्रेकअप हो गया बिकॉज ऑफ मेरा सीजल टायर 2 खराब चला गया। तो वो तो होना ही था। बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे साथ। खुश मना, शुक्र मनाओ।
बताओ, पेपर खराब हो जाने पे ब्रेकअप हो जा रहे हैं। ऐसे तो जीवन में बहुत कुछ खराब हो सकता है तुम्हारे साथ, फिर तो टिकने वाला है ही नहीं। अभी से जाने दो, साइड कर दो, ठीक है। परसों एग्जाम में आया था एनवीएस के ये क्वेश्चन। अच्छा, इवनिंग क्लास आज होगी सबकी। अरे क्यों नहीं समझ आया तुमको? तुम क्वेश्चन बना दो। अरे सवाल जो है 10 सेकंड का है, विद इन 10 सेकंड। ये सबसे अच्छे सवाल उठा के लाया हूं मैं प्री के पेपर के। डिस्काउंट वाले सवाल नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस वाले ही हैं। एक व्यक्ति ने 2500 रुपए में 25 वस्तुएं बेची और उसे 10% की हानि हुई। कितनी हानि हुई? 10% की हानि हुई। परसेंट है, 10% की हानि हुई। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 2400 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए? तो मैं बता रहा हूं तुमको इसका डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इस टाइप का कोई भी सवाल हो, कैसा भी डाटा, मैंने बहुत भयंकर भयंकर डाटा सेट कर रखे हैं। तुम मेरी पीडीएफ देखना, इतने कैलकुलेटिव प्रॉफिट लॉस के सवाल बना रखे हैं, हिल जाओगे। वो घूमते हैं सवाल, वो सवाल मैंने 1 साल पहले बनाए थे। जिस टाइप के सवाल आज के पेपर में पूछे गए ना, आप हमारी पुरानी पीडीएफ से उठा के देखिए, पता लगेगा, ठीक है। डायरेक्ट शॉर्टकट बता रहा हूं। एक आदमी कितनी वस्तुएं बेच रहा? 25 वस्तुएं बेच रहा है। कितने रुपए में बेच रहा? 2500 रुपए में बेच रहा है। तो 2500 रुपया आएगा नीचे। कितना लाभ हो रहा है उसको? 10% की हानि हो रही है। तो कितने में? 90% में। यहां आ जाएगा 90%। सीधा शॉर्टकट बताता हूं मैं, ध्यान से देखना। कितनी वस्तु उसको बेचनी चाहिए? कितने रुपया में बेचनी चाहिए? 2400 रुपए में बेचनी चाहिए। कितना लाभ कमाने के लिए? 20% का। 20% का लाभ कमाने के लिए यानी कि 120%। एक सिंपल सा लॉजिक आप ध्यान रखेंगे, 2 सेकंड में सवाल बन जाएगा। व्हाट इज दिस? दिस इज नंबर ऑफ आर्टिकल। व्हाट इज दिस? दिस इज रुपया। व्हाट इज दिस? दिस इज द इफेक्टिव परसेंटेज। 10% का लॉस, दैट मींस 90%। सिंपल क्वेश्चन है। 0 से 0 हटा दो, 25 से 25 हटा दो, 24 से 120 5, 5 से 90 18, n बराबर आ गया 18। तो कितनी वस्तु उसको बेचनी चाहिए? 18 वस्तु बेचनी चाहिए। डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। बताओ, 27 नहीं है, ठीक है। Your explanation totally in Hindi. How can non-Hindi student understand? मुझे इंग्लिश आती नहीं तो मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा इंग्लिश में? बताओ। पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे मिलेगी, मैथ्स बाई गगन प्रताप ग्रुप पे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी पड़े हुए हैं, वहां जाओ, खंगालो, पीडीएफ मिलेंगी भयंकर भयंकर, ठीक है। और कैरविल ऐप पे भी पीडीएफ मिल जाएगी, वहां पे भी क्लास चल रही है तो वहां तो सीधी मिल जाएगी। आप डाउनलोड कर लो, पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी। अगला सवाल प्री के पेपर का पूछा हुआ, ये तो काफी पुराना क्वेश्चन है, आपको बहुत सारी बुक्स में भी मिल जाएगा और इजी सवाल है। इजी सवाल है ये वाला, बना दो जल्दी से, कोई दिक्कत? विद इन सेकेंड, बिना पेन उठाए वर्बली आंसर आना चाहिए भाई इसका, जल्दी बनाओ। कमेंट दिखाओ यार बच्चों के, जल्दी से। आंसर आ गया सबका? हिंदी में नहीं, एक दो सवाल हिंदी में नहीं, वैसे बाइलिंगुअल है क्वेश्चन। वैसे दोनों क्वेश्चन जो है बाइलिंगुअल है। सर हिंदी ही हिंदी मातृभाषा है हमारी, वो मुझे भी पता है, मेरी भी मातृभाषा हिंदी। तुमसे ज्यादा हिंदी की चिंता मुझे है भाई। ओके, प्रोनाउंस कर देंगे इंग्लिश में। देखो अब तो इंग्लिश आ गई, ध्यान से देखो। बाय सेलिंग 72 आर्टिकल, a loss equal to the selling price of 8 articles was incurred. What is the loss percentage? 72 वस्तुओं को बेचने पर जो लॉस है वो 8 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो बताइए लॉस प्रतिशत क्या है? 72 वस्तुओं को बेचने पर जो लॉस है वो 8 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। मैंने मान लिया कि एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपये है। एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है? 1 रुपये। जस्ट सॉल्व इट वर्बली। एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपये है, तो 72 आर्टिकल बेचे हैं, तो 72 आर्टिकल कितने रुपए में बिके होंगे? 72 रुपए में बिके होंगे। और 72 रुपए में आर्टिकल बिक गए, लॉस हो गया 8 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर, यानी कि लॉस कितने रुपए का हो गया? 8 रुपए का।
₹72 में सामान बिक गया, ₹8 का लॉस हो गया, ₹8 की हानि हो गई, तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? ₹80। यानी कि 80 का सामान 72 में बिक गया, या फिर ऐसे कह लो कि 10 का सामान 9 में बिक गया, यानी कि कितना लॉस हो गया? 10% लॉस हो गया तुम्हारा। 10% इज द करेक्ट आंसर। बोलो, यहां तक कोई समस्या? ठीक है। सो शॉर्टेस्ट मेथड है, आपको बस ये देखना है कि यहां पे दिया क्या है। 8 आर्टिकल के एसपी के बराबर लॉस हो रहा है, तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस ₹1। 8 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस ₹8, तो ₹72 का सामान बिका, ₹8 का नुकसान हुआ, तो सामान का कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? 80। 80 का सामान 72 में बिक रहा है, तो कितना लॉस हो रहा है? 10%। इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। हिंदी भी आ जाएगी सवाल में अगले। देखो हिंदी आ चुकी है, जल्दी से बनाओ इस क्वेश्चन को। सवाल नंबर 6 कौन बनाएगा इस क्वेश्चन को? प्री के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, जल्दी से बनाओ। नेटवर्किंग पुअर चल रहा है, हीरो लग रहे हैं। कंसेप्ट ओके, आसान था ये। हाँ, हम महान हैं। अच्छा, एक बार लाइक करो पहले तुम, फिर वीडियो को इसी बात पे जल्दी से सारे लोग। ठीक है, लाइक बटन टूट जाना चाहिए, कम से कम जितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको तो समझ में आना चाहिए। समझो, पसंद करो पहले तुम वीडियो को, समझे? जल्दी से बनाओ। अरे जल्दी से बनाओ, इसमें कुछ है ही नहीं। अरे इसमें कुछ है ही नहीं। पेन उठा दिए तो वही क्राइम हो गया। पेन उठा दिए फिर तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड का बीवी भी भाग जाएगी होने वाली। तुम इस क्वेश्चन को करो पहले। आई विल टेल इन हिंदी। इंग्लिश में बताओ। कुछ बच्चे इंग्लिश में, कुछ बच्चे हिंदी में। मुझे उर्दू भी आती है और पंजाबी भी आती है, हरियाणवी भी आती है। एक आदमी ने 3 वस्तुएं खरीदी 3000 में। वॉट 3 आर्टिकल्स फॉर 3000 रुपीज ईच। देखो यहां पे एक आदमी ने 3 वस्तुएं खरीदी हैं 3000 रुपए ईच में, मतलब तीनों वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस इक्वल है। अब उसने तीनों आर्टिकल को बेचा इज्जत के साथ। कैसे? पहले आर्टिकल पे 15% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे आर्टिकल पे 10% का प्रॉफिट हुआ, तीसरे आर्टिकल पे 15% का लॉस हुआ। टोटल प्रॉफिट परसेंटेज आपको बताना है, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। यहां पे क्या है? तीनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेम है। कॉस्ट प्राइस सेम है, बस इसी बात का तो ध्यान रखना था। अगर तीनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेम है, एक को 15% के प्रॉफिट पे बेचा, एक को 15% के लॉस पे बेचा, ये चीज तो यहीं खत्म होगी। तो अल्टीमेटली 10% का प्रॉफिट हुआ सेकंड आर्टिकल पे। सेकंड आर्टिकल पे 10% का प्रॉफिट, जो 3 आर्टिकल सेम प्राइस में खरीदे थे, तीनों में इक्वल इक्वल बढ़ जाएगा। आंसर आ जाएगा 10/3% प्रॉफिट। बता दो, कोई दिक्कत यहां तक? किसी भी स्टूडेंट को अरे बोल दो 15% प्रॉफिट 15% लॉस नलीफाई हो गया, तो सेकंड आर्टिकल पे केवल 10% प्रॉफिट बचा। लेकिन आर्टिकल तो 3 है ना, 3 आर्टिकल है, तीनों में इक्वल इक्वल बांट दो प्रॉफिट को। 10/3% प्रॉफिट ओवरऑल। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पेन भी नहीं उठाना है। सी ऑप्शन। लॉस कहां से हो गया? लॉस कहां से हो गया? दूसरे पे तो 10% प्रॉफिट है ना भैया। क्लियर है? प्रॉफिट समझ में आ गया ना? चलो अगला सवाल बना दो फिर तुम। सवाल नंबर जो है 7। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 कौन करेगा? इससे मैं कहता हूं, इससे निहायत ही आसान सवाल पेपर में बन ही नहीं सकता। जल्दी से बनाओ। इससे आसान सवाल तो पेपर में बन ही नहीं सकता। वापस बताना है। 2 दिन से पटना की रूरल एरिया में नेटवर्किंग पुअर चल रहा है। अच्छा, ऑसम। सौरभ शर्मा, तुम्हारे इरादे ठीक नहीं है। कल वाले क्वेश्चन, ठीक है, कल वाले क्वेश्चन भी करा दूंगा मैं लास्ट में। एनटीपीसी के लिए सीआई पढ़ा दो। नहीं, वीडियो डिलीट नहीं होगी, अब तो मेरा राज है, कुछ डिलीट नहीं होगा। ए ऑप्शन आंसर बता रहे हैं बच्चे, ए ऑप्शन। इससे आसान सवाल कुछ है। एक आदमी ने 2 वस्तुएं खरीदी 4158 रुपए ईच में, मतलब दोनों वस्तुओं का सीपी सेम है।
पहले आर्टिकल को उसने बेचा 15% के लॉस पे, दूसरे आर्टिकल को कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचना चाहिए जिससे कि तुम्हारा प्रॉफिट कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचना चाहिए, जिससे कि सो दैट नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई प्रॉफिट ना हो ना ही कोई लॉस हो। तो आंसर इसका हो जाएगा 15%। अगर सीपी सेम है, देखिए मुझे यहां पे डाटा से तो मतलब है नहीं, अगर कॉस्ट प्राइस सेम है, अगर पहले आर्टिकल पे 15% का लॉस हो रहा है, सपोज 100 रुपए का सामान है, इसमें 15% का लॉस हुआ तो कितने में का 85 में, तो मुझे इसको नलीफाई करने के लिए इसको 15% के प्रॉफिट में बेचना पड़ेगा ना 115 में, तभी तो 200 रुपए का सामान 200 में जाएगा, -15 का लॉस -15 का प्रॉफिट नलीफाई हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, तो इसमें तो पेन तक उठाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां पे इतना वर्ड कर दूं, अगर मैं यहां पे ये चेंज कर दूं, ये अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, अब इसका आंसर क्या होगा, जस्ट सॉल्व इट। मैंने बस यहां पे इतना सा चेंज कर दिया, और ये वाला पैटर्न, ये तो सवाल आसान था और ये निहायत ही आसान पैटर्न ये भी है, और ये मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था कल वाली क्लास में, ठीक है। ये वाला जो है मैंने पैटर्न कल वाली क्लास में एक्सप्लेन किया था। नहीं, दिन में एक ही क्लास आती है भाई। हाँ आशुतोष गोयल, ऐसे सवाल ही होंगे जो पेपर में आता, वैसे सवाल होंगे, दैट्स इट। यार लाइक तो कर दो, इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोगों का, थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच। आलोक सिंह कह रहे हैं आज के सवाल में कम जहर लग रहा है, आज के सवाल में मैंने मिठाई मिला दी है, तुम ऐसा समझ लो, रसगुल्ला चाशनी मिक्स करके है। जहरीले सवाल मैं लाऊंगा नहीं, क्योंकि कल मैंने 2-4 सवाल करा दिए ऐसे, तो लौंडे भाग गए अपने, उनसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। तो ऐसी चीज भी होनी चाहिए कि आपसे बर्दाश्त हो पाए। अब देखो ऐसा सवाल अगर पेपर में आ गया, बॉट की जगह सोल्ड कर दी, तो होगा क्या, एक आदमी ने 2 वस्तुएं बेची, दोनों 4158 रुपए में बेची है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, एक वस्तु को बेचा है 15% के लॉस पे। देखो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू सभी लोग जानते हैं 3/20 होती है, 3/20 5%, 1/20 15%, 3/20। अगर 20 रुपए की वस्तु है तो 3 रुपए का लॉस हुआ, 17 रुपए में बिकी है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर है, तो सेलिंग प्राइस इसका 17 होगा। मुझे एक बात बताइए कि यहां पे अगर 3 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो यहां पे तो 3 रुपए का क्या होना चाहिए, तुम्हारा प्रॉफिट होना चाहिए। अगर यहाँ पे 3 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 14 रुपए का। ये वस्तु कितने की होगी, 14 की होगी, बोल दो हाँ। यानी कि दूसरी वस्तु 14 रुपए की है, उस पर 3 का प्रॉफिट हुआ, तो कितना प्रॉफिट हुआ, 3/14। अच्छा 1/14 मतलब 7.14, 3/14 मतलब 21.42%, ये है ना, 21.42% आ जाएगा इसका आंसर। अरे बेवकूफ, याद नहीं है तुमको 1/14 क्या होता है, 7.14, तो 3/14 कितना आ जाएगा, 21.42%, यही आंसर हो जाएगा ना। 300/17। यार तुम लोग कैसे करते हो, मुझे तो समझ ही नहीं आता। हाँ 17 कहां से आ गया, अरे 20 का सामान 17 में गया, सेलिंग प्राइस दोनों का इक्वल है, इसका भी 17 इसका भी 17 का, 3 का लॉस है तो 3 का प्रॉफिट होना चाहिए, इसका कॉस्ट प्राइस 14 होगा ना। दूसरी वस्तु 14 रुपए की थी, 3 रुपए के प्रॉफिट पे बेचेगी, तो कितना प्रॉफिट हुआ, 3/14 है भाई। ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन तो पुराने सवाल के थे। तुम अगले सवाल पे आ जाओ, तुम अगले सवाल में आ जाओ, सवाल नंबर 8। इसको देखो क्वेश्चन को, ये सीपीयू का सवाल है, इस सीपीयू का सवाल है, बार बार ये सवाल आया है पेपर में सीपीयू के, इस बार भी आएगा, पहले भी आया था। जल्दी सॉल्व कर दो, कंसेप्ट सभी को इसका पता होता है, ठीक है। वॉइस सही है ना,
आप मुझे बताइए कि यहां पे एक शॉपकीपर ने दो वस्तुएं बेची, दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम है 9,471 रुपए। एक वस्तु पे क्या उसने 23% का प्रॉफिट कमाया है, दूसरी वस्तु पे उसने 23% लॉस। एक पे 23% प्रॉफिट, दूसरे पे 23% लॉस। तो बताना है ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस क्या है। तो यहां पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, सेलिंग प्राइस सेम दिया हुआ है, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है। विक्रय मूल्य बराबर है, बात ध्यान रखना कि अगर सेलिंग प्राइस सेम है, एक वस्तु पर तो हो रहा है x% प्रॉफिट और दूसरी वस्तु पर सेम अमाउंट है x% क्या हो रहा है तुम्हारा लॉस। भैया अगर यहां पे x% प्रॉफिट है तो यहां पे सेम परसेंटेज का लॉस है, दूसरी वस्तु पर x% का लॉस है। तो अगर मैं बात करूं ओवरऑल की, तो ओवरऑल हमेशा लॉस होगा, ओवरऑल हमेशा लॉस होगा और कितने परसेंट लॉस होगा, डायरेक्ट फंडा इज x²/100% लॉस होगा। ओवरऑल हमेशा लॉस होगा, कितने प्रतिशत लॉस होगा, x²/100% लॉस होगा, x²/100% लॉस होगा ओवरऑल। अगर 23% प्रॉफिट 23% लॉस तो ओवरऑल 23 का स्क्वायर 529/100 5.29%, 9 आ जाएगा ना। 5.29% लॉस, गेन का तो कोई मतलब नहीं होता, 6.29 आएगा ही नहीं, तो 5.29% लॉस हो जाएगा। आसान था, पैटर्न था। अब इनको करिए सवाल नंबर 9। ये सवाल सीजीएल प्री के पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। बाद की शिफ्टों में लगातार हर शिफ्ट में सवाल आया, डाटा चेंज कर करके। मोस्ट इंपॉर्टेंस, वेरी टेक्निकल, वेरी इजी, लिटिल बिट कैलकुलेटिव, आसान सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से बनाइए। ऐसे मैंने 3 सवाल लिए हैं, सवाल नंबर 9, 10, 11 तीनों एक जैसे हैं। मैं तीनों सवाल इसलिए लिए कि आप ये पैटर्न अच्छी तरीके से समझ पाओ। मैं आपको एक सवाल नंबर 9 प्यार से करवाऊंगा, स्लोली। 10 और 11 आप खुद से करोगे, सेम क्वेश्चन है बट डाटा अलग है, ठीक है। बनाओ जल्दी। शुभम तिवारी थैंक यू। स्पीड मैथ में कैसे इंक्रीज करें, प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, है ना। कौन करेगा सवाल को, लाइक ना करोगे तुम वीडियो, जल्दी से। अफसर आलम वो ठीक हो जाएंगी वीडियो 2-3 दिन में, टेंशन ना लो। स्लोली। ए ऑप्शन आंसर बता रहे हैं, 1.42% गेन, 1.42% लॉस, 0.94% लॉस, 0.94% गेन। ऑप्शन को नहीं देखते हैं, पहले हम कंसेप्ट पे फोकस करेंगे, ठीक है। ऑप्शन तो कैसे भी बनाया जा सकता है, जहर क्वेश्चन लाओ कल के जैसे, हाँ वो भी आएंगे, चिंता ना करो। बताओ, पहली बात तो यहां पे समझना कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,005 के मूल्य पर बेचा गया। दो वस्तुओं में से हर एक को बेचा गया 10,005 में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन वन द सेलर गेन्स 15%, एक वस्तु पर तो हुआ है सेलर को 15% का प्रॉफिट, एंड ऑन द अदर ही लॉसेस 13%, जबकि दूसरी वस्तु पर हुआ इसको 13% का लॉस। ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज बताना है डेसिमल के करेक्ट 2 स्थान तक। तो सबसे पहले तो कि 10,005 को भूल जाओ, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले तो 10,005 भूल जाओ, मुझे ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज निकालनी है। मैं रेशियो मेथड से ही बताऊंगा। पहले आर्टिकल पे 15% का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 20 का सामान गया है 23 में, बोल दो हाँ यही है। 15% मतलब 3/20, 20 का सामान 23 में। दूसरे सामान पर हुआ 13% का लॉस, 13% का लॉस मतलब 100 का सामान पे 13 का लॉस हो गया, तो कितने में गया 87 में। सो सिंपल, 100 का सामान कितने में गया 87 में, कोई दिक्कत यहां पर। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल होना चाहिए, तो दिस शुड बी मल्टीप्लाई बाई 87 एंड दिस शुड बी मल्टीप्लाई बाई 23, बोल दो हाँ। यहां तक कोई समस्या इसमें किसी भी स्टूडेंट को? आपसे पूछा है ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, एक्चुअली ये सीपी है, ये क्या है तुम्हारा एसपी है। बात समझ में आ रही है? यहां तक कोई समस्या किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई दिक्कत है? पहले आर्टिकल पे 15% प्रॉफिट, 20 से 23, यहाँ पे 13% लॉस, 100 से 87, सेलिंग प्राइस इक्वल है। 23 87 को इक्वल करने के लिए 87 और 23 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर मैं टोटल कॉस्ट प्राइस देखूं तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 2300, क्लियर है,
प्लस 90 दूनी 1800 और में से तुम 60 घटा दो 1740। अगर तुम देखो यहां पे प्रॉफिट कितना हुआ है, यहां पे 87 इंटू 3 270, ये 240 प्लस 21 261 हो गया। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई? यहां पे देखो 13 इंटू 23, यहां पे लॉस हो गया तुम्हारा -13 इंटू 23, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 230 प्लस 69 माइनस का 299 रुपए का यहां पे लॉस हो गया। 299 का लॉस, 261 का प्रॉफिट, तो ओवरऑल आपको लॉस हो रहा है 38 का। ओवरऑल आपको लॉस हो रहा है 38 का, तो गेन वाले ऑप्शन तो है ही नहीं। ठीक है, दो ऑप्शन आपके कट चुके हैं। क्लियर है? बात समझ में आई? कोई दिक्कत इसमें? अब इतना हो रहा है आपको 38/23 17 कितना होता है 404 जीरो इंटू 100% इंटू 100%, जीरो से जीरो काट लो। अच्छा 380/404, 380/404 दैट मींस लेस देन 1, और लॉस में आंसर विल बी लेस देन 1 एंड लॉस में आंसर विल बी 0.94% लॉस। 0.94% लॉस इज द करेक्ट आंसर। सक्सेसिव लगाने की इसमें कोशिश ना करें। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बहुत इजी है। 20 का सामान कितने में गया 23 में गया, 15% प्रॉफिट। दूसरा 13% का लॉस, 100 का सामान 87 में गया। सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर होना चाहिए, तो यहां पे मल्टीप्लाई विद 87, यहां पे मल्टीप्लाई विद 23, दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर हो गया। लेकिन कॉस्ट प्राइस क्या होगा, दिस प्लस दिस, टोटल कॉस्ट प्राइस होगा ये। अगर हम ओवरऑल की बात करें तो यहां पे 3 20 देखो 87 तो कॉमन ही है, 3 इंटू 87 261 का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे 299 का लॉस हो गया। तो ओवरऑल आपका लॉस हुआ है 38 रुपए का लॉस हुआ है। इतने रुपए के सामान पर 38 रुपए का लॉस हुआ, इंटू 100% कर दोगे। क्लियर? परसेंट जीरो से जीरो कट गया। अब ये 380/404 लेस देन 1 आया है, लेस देन 1 आया है, लेस देन 1 मतलब 0.94 आएगा, 0.94%। क्लियर है? चलो अगला सवाल लगा दो। अगला सवाल बना देंगे आप लोग, सवाल नंबर 10। देखो सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, खुद करने की कोशिश करना। सेलिंग प्राइस दोनों वस्तुओं का सेम है, एक पे 32% प्रॉफिट है, एक पे 28% लॉस है। ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालना है। हर शिफ्ट में सवाल आया है, क्योंकि थोड़ा सा इसे बच्चे घूम जाते हैं सवाल में, लेकिन क्वेश्चन है नहीं टफ। जैसे ये सवाल है, सवाल नंबर 11 सेम है। एक आदमी ने 2 वस्तुएं बेची, दोनों 18,602 रुपए में। एक पर 31% का प्रॉफिट है, एक पे 29% का लॉस है। ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज बतानी है। ठीक है, चलो यहां तक समझ में आया। अब अगला सवाल जो है सवाल नंबर 12, ये भी सेम पैटर्न है, ये भी सेम पैटर्न है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज और कर दिया है। सक्सेसिव तब लगेगा ना जब तुम्हारा कॉस्ट प्राइस इक्वल दिया हुआ हो। ठीक है, सक्सेसिव नहीं लगाना है आपको, डोंट यूज सक्सेसिव इसमें। अलजेब्रा का पार्ट 2 वीडियो नहीं मिल रही है, कहां मिलेगी वो वाली वीडियो? मिल जाएगी। आप इस क्वेश्चन पे फोकस करो, सवाल नंबर 12 पे। क्वेश्चन वही है, यहां पे एक लेवल आगे बढ़ा दिया कि यहां पे आंसर परसेंटेज में नहीं पूछा, यहां पे आंसर एग्जैक्ट पूछ लिया है कि 2 वस्तुएं हैं, दोनों में से प्रत्येक को बेचा है, कितने रुपए में बेचा है 10,384 रुपए ईच में 2 वस्तुएं बेची हैं। एक पर 18% का प्रॉफिट हुआ है, दूसरे पर 12% का लॉस हुआ है। ओवरऑल गेन या लॉस बताना है रुपए में। आंसर आपके सामने है, ऑप्शन जल्दी से सॉल्व करिए। मेंस में भी मैक्सिमम यही लेवल रहा है भाई, इसी लेवल के सवाल आते हैं पेपर में। बनाओ जल्दी से। नो फॉर्मूला रिक्वायर्ड। हाँ जल्दी से बनाओ। सक्सेसिव नहीं लगाना है, ना ही लगेगा।
आप मुझे बताइए, एक आदमी ने दो वस्तुएं बेची, दोनों का जो है सेलिंग प्राइस सेम है 10,384। एक वस्तु पे उसको तो हुआ 18% गेन। 18% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? इन 9/50 होती है ना, 9/50, 18/100, 9/50। यानी कि अगर पहली वस्तु 50 यूनिट की है तो उस पर 9 का प्रॉफिट हुआ, कितने बेचा? 59 में, 59 में बेचा। यहां तक बात क्लियर है। दूसरी वस्तु पे 12% का लॉस हो रहा है। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू 12/100, 4 तिया 12 और 3/25 ये होता है। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? 4 से 25 चौका 100, 4 तिया 12 लॉस हो रहा है, तो यानी कि 25 का सामान कितने में जा रहा है? 22 में, 22 में। इतनी बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर होना चाहिए, एसपी इक्वल होना चाहिए। तो ये 59 और 22 को इक्वल करने के लिए, 59 और 22 को इक्वल करने के लिए यहां तो कर दो 22 से गुणा। बोलो बात समझ में आई? और यहां कर दो आप 59 से मल्टीप्लाई। इतनी को कोई दिक्कत है किसी भी स्टूडेंट को? तो ये हो गया सीपी और ये हो गया एसपी। बोलो बात समझ में आई है? क्लियर? अच्छा, पूछा ओवरऑल गेन या लॉस बताना है। आप मुझे बताइए कि दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बराबर कर लिया ना? दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बराबर कर लिया 22 इंटू 59 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू कितनी दी है? 10,384 रुपए। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? 22 से काट लेंगे, 22 चौक 88, 12 3 15, 22 सत्ते 154, 4 22 दूनी 44। 59 से 8 बार 9 72 होता है, तो 1 यूनिट का मतलब 8 रुपए आ गया। बोल दो हाँ। 1 यूनिट का मतलब कितना आ गया? 8 रुपए। आपसे पूछा है क्या कितने रुपए का लाभ कमाया? यहां पे कितना लाभ कमाया है? यहां पे लाभ कमाया तुम्हारा 9, 22 निम्मा 198, 198 का प्रॉफिट यहां पे हुआ है। बोलो सही है? यहां पे बताओ 3 इंटू 59, 180 माइनस 3 कितना? 167, 177। यहां पे 177 का लॉस हुआ है। अगर मैं ओवरऑल की बात करूं तो ओवरऑल तुम्हारा 21, 8 में 7 गए, 21 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है। अगर एक की वैल्यू 8 रुपए तो 21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 168 रुपए। 168 रुपीज का गेन हुआ है। थर्ड ऑप्शन आंसर होगा 168। 168 रुपए का गेन हुआ है। यहां तक कोई समस्या कुछ भी नहीं है। रेशियो मेथड इज द बेस्ट। आप रेशियो मेथड, जितना मैक्सिमम रेशियो मेथड लगाओगे उतना ही फायदा होगा। अक्षय कुमार कह रहे हैं इतना कैलकुलेटिव नहीं आता पेपर में, ये तो दया कर दी है मैंने। ये एग्जैक्टली 2018 प्री सीजल का सवाल है। मतलब तुम्हें पहाड़ा याद ना है? 2 का पहाड़ा याद है तुम्हें? कौन लौंडा था ये? ठीक है, अक्षय कुमार। तुम्हारा नाम के अक्षय कुमार हो बस, बाकी बुद्धि तुम्हारी अनट्टी है, हैं? चलो, 100 सपोज करके तो बहुत भसड़ मच जाएगी, इसमें ड्रामा हो जाएगा। सबसे बेस्ट मेथड इज रेशियो 50 से 59, 25 से 22। इसको इक्वल इक्वल कर लो, इक्वल इक्वल कर लो। इसकी वैल्यू दे रखे 10,384, 1 यूनिट का मतलब 8 रुपए। यहाँ पे गुणा पुणा करने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट हो जाता है। यहाँ पे 22 तो कॉमन ही है, 9 इंटू 22 198। यहाँ पे 59 तो कॉमन ही है, माइनस का 3 इंटू 59 माइनस का 177 लॉस। ओवरऑल कितना? 21 यूनिट का प्रॉफिट हो गया। एक की वैल्यू 8 रुपए, 21 की वैल्यू 168 रुपए। सही है? समझ में आ गया ना? अगला सवाल बना देंगे सब लोग। सवाल नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। कैलकुलेशन है, जल्दी से बनाओ। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत है। सवाल आसान लगता है बिकॉज ऑफ मी। इंग्लिश अच्छा, ठीक। देखो, जो एकदम बेसिक लेवल से पढ़ना चाहते हैं उनका 24 सितंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है कैरियरविल ऐप पे, ठीक है। मॉर्निंग में सेम इसी टाइम ये जो है ये बैच शुरू होगा, जिसके रजिस्ट्रेशन जो है आपके परसों से शुरू हो जाएंगे, 21 सितंबर से शाम को 7 बजे, 7 से 9। और एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है, 2 घंटे के लिए आपके लिए ऑफर भी है। आप देख सकते हैं, सारी डिटेल यहाँ पे
दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। तो पूरा कंप्लीट मैथ कोर्स है, अर्थमेटिक एडवांस डीआई सब कुछ इसमें कवर होगा। हर एक एग्जाम के लिए होगा, बिल्कुल जीरो से एकदम हाईएस्ट लेवल तक 2-2 घंटे की डेली क्लास होंगी, ठीक है। और आप देख सकते हैं जो जिस तरीके से मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ सेम लगभग वही तरीका होता है, कोई ज़्यादा फर्क तो है नहीं। आप क्वेश्चन पे फोकस करो। कमेंट दिखाओ एक बार बच्चों के। हिंदी में तो है सवाल। सुषमा ने 12,000 रुपया में 6 मेज और 12 कुर्सियां खरीदी। चलो खरीद ली, कोई दिक्कत नहीं है। उसने मेज को 15% के लाभ पर और कुर्सियों को 10% की हानि पर बेच दिया। यह है टेबल और यह है चेयर। मेज को, टेबल मतलब मेज ही होता है ना, मेज को बेच दिया 15% के लाभ पर और कुर्सियों को बेच दिया 10% की हानि पर। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? ओके। और कुल यदि सुषमा को हो गया 300 रुपए का लाभ, तो 12,000 रुपए का टोटल सामान सुषमा ने खरीदा और लाभ हो गया सुषमा को 300 रुपए का। तो 12,000 का 3,000 1/4 25%, ये 25 का भी 1/10 यानी कि 2.5%। तो मैं ओवरऑल की बात करूं तो ओवरऑल सुषमा को 2.5% का प्रॉफिट हुआ है। समझ में आया कि नहीं? कितना प्रॉफिट हुआ? 2.5% का प्रॉफिट हुआ। 12,000 का 300 कितना होता है? 2.5% होता है। देखो 12,000 का 25% 3,000, 3,000 का भी जब तुम 1/10 करोगे तो कितना हो जाएगा? 2.5%। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो यहां पे एलिगेशन बेस्ट मेथड है, इसका डिफरेंस लोगे 12.5 आ जाएगा, इसका डिफरेंस लोगे 12.5 आ जाएगा। 12.5:12 रेशियो कितना आ जाएगा? 1:1। यानी कि टेबल और चेयर का जो टोटल कॉस्ट प्राइस से जो कुल लागत है वो इक्वल है, 1:1 के रेशियो में। यानी कि टेबल भी 6,000 की हो गई सारी और वो चेयर भी 6,000 की होगी, तो 6,000 इसका आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं था, पूछा हुआ सवाल था। लास्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं, सवाल नंबर 14। ठीक है, देखो सवाल हिंदी में ही अवेलेबल है, साइकिल वाला सवाल है, देसी लैंग्वेज में सॉल्व करके दिखा दो जल्दी से। आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, सीपीओ के पेपर का सवाल। दिस क्वेश्चन केम इन सीपीओ 2018। जल्दी से बनाओ। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन 2D जल्दी हो गया आदित्य राज। सेक्स टेबल उसका कोई रोल है ही नहीं। अच्छा, गणेश तिवारी वेरी गुड। रेशियो से लगाना है, कैसे भी लगाओ। इस क्वेश्चन को बनाइए। एक साइकिल विक्रेता है, साइकिल वाला, 500 साइकिल विक्रेता रुपए 516 प्रति साइकिल के लाभ पर 12 साइकिल और है और 129 रुपए प्रति साइकिल के नुकसान पर 3 साइकिल बेचता है। ठीक है, देखो एक साइकिल बेचने वाला है, ठीक है, साइकिल बेचने वाला है। अगर पढ़ोगे ना तो तुम्हारी हालत भी ऐसी हो जाएगी, फिर साइकिल का नुकसान और फायदा गिनना पड़ेगा, तो पढ़ लो ढंग से। ठीक है, चलो, वरना फिर साइकिल विक्रेता की जगह तुम्हारा नाम लग जाएगा आगे। चलो इधर देखो, एक साइकिल बेचने वाला है, उसने 12 साइकिल पर तो कमाया 516 रुपए प्रति साइकिल के हिसाब से प्रॉफिट, और 3 साइकिल पर कमाया उसने 129 रुपए पर साइकिल के हिसाब से लॉस हो गया उसको। बिक्री की गई सभी साइकिल पर यदि कुल लाभ जो है कितना हुआ है? 15% का कुल लाभ हुआ है। तो प्रति साइकिल क्रिया मूल्य क्या होगा? देखो मैं एकदम बेसिक से बता देता हूं। अगर मैं आदमी का नेट प्रॉफिट देखूं तो 516 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है वो 12 साइकिल पर, तो टोटल इतना प्रॉफिट कमाया। 3 साइकिल पर वो 129 रुपए का लॉस कमा रहा है, 129 रुपए का लॉस हो रहा है एक साइकिल पर, तो 3 साइकिल पर इतना लॉस हुआ। तो ओवरऑल की बात करूं, ओवरऑल उस व्यक्ति को इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ है कि नहीं? इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ ओवरऑल। अगर 516 को देखो तो ये 480 प्लस 36 ही हो गया ना। 516 का मतलब 129 गुणा 4, ये मतलब हो गया। तो यहां से 129 गुणा 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहां पे बचेगा
4 चौक 16, 16 माइनस 1 15, कॉमन ले लो 129 गुणा 3, यहां पे 16 माइनस 1 15, यानी कि आदमी को ओवरऑल इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ है निकाल सकते हो। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको टोटल साइकिल बेचने पर कितना प्रॉफिट हुआ है 15% का, तो 15% की वैल्यू है, 15 से 15 हटा लो। तो अगर मैं यहां से 100% की वैल्यू निकाल लूं तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 129 गुणा 3 गुणा 100 रुपए। तो ये आ गई आपकी 100% की वैल्यू, यानी कि ये तुम्हारी सारी साइकिल का टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया, टोटल सीपी। आपसे पूछा है प्रत्येक साइकिल का सीपी, टोटल साइकिल उसने कितनी खरीद के बेची है 12 और ये 3 15, 15 साइकिल खरीद के बेची है, तो 15 साइकिल का टोटल कॉस्ट प्राइस है। एक साइकिल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा बटे 15, बटे 15 कर दोगे एक साइकिल के कॉस्ट प्राइस के लिए, 3 से 15 5, 5 से 120, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 258, 258 और 0 आएगी 2580 रुपए। 2580 रुपए इसका आंसर हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन होना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं समझ आया है? देखो आसान है, सवाल में कुछ नहीं है। एक आदमी ने 12 साइकिल बेची है 516 रुपए प्रति साइकिल के हिसाब से, ठीक है। प्रति साइकिल के हिसाब से प्रॉफिट हो रहा है, तो 516 का मतलब होता है 129 गुणा 4, और 12 साइकिल उसने बेची तो टोटल इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ। 3 और साइकिल बेची जिनमें हर एक साइकिल पे 129 का नुकसान हुआ, तो 3 साइकिल पे टोटल इतना नुकसान हुआ, तो ओवरऑल उस व्यक्ति को इतने रुपए का फायदा हुआ। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको 15% का प्रॉफिट हुआ। अगर टोटल साइकिल की कीमत 100% है तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ है टोटल साइकिल की कीमत का 15%, तो 15% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू ये आ गई। ये 100% की वैल्यू है, ये तुम्हारी 15 साइकिल का टोटल सीपी है। एक साइकिल का सीपी क्या होगा 15 से डिवाइड कर दो, इसको 15 से डिवाइड कर दीजिए, एक साइकिल का कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 2580 रुपए। बताइए यहां तक कोई समस्या? ये दिखाई दे रहा है ना कोने में, कटा तो नहीं है? सही है, क्लियर है? नाइट में क्लास कब होगा? कैसी क्लास? चार कहां से आया? अरे 516 पहाड़ा याद ना है तुम्हें, 129 का पहाड़ा याद होता तो काम नहीं हो जाता। 516 मतलब 129 गुणा 4, ठीक है। क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं देंगे क्या? अगर देखो ये बहुत शर्म की बात है कि तुम इतनी हिंदी नहीं समझ पा रहे हो, हैं? नीड क्वेश्चन इन इंग्लिश। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। दिनेश यादव तुम 2020 की तैयारी करो, अभी थोड़ा समय लगेगा। इतनी जल्दी गुणा कैसे कर लेते हैं? तुम इतनी स्लो गुणा क्यों करते हो? आधा जहर है सर ये, ठीक है। चलो कितने स्टूडेंट पढ़ रहे थे? ठीक है, चलिए। तो देखो आज के लिए मैं इतने ही सवाल रहने देता हूं। इनकी जो पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना। ये बेस्ट क्वेश्चन है, इतने सवाल कर लोगे तो आप ये समझो कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस के 2018 के सारे सवाल कर दिए, ठीक है। अभी 2 सेशन में और लूंगा फ्री प्रॉफिट एंड लॉस पे, अगर यही स्ट्रेंथ बच्चे आते रहे, ठीक है। चलो तो हम लोग जो है कल की क्लास में और मिलेंगे सेम इसी टाइम, ठीक है। और बैच जो है सभी को पता है कि हमारा जो 21 तारीख से उसके रजिस्ट्रेशन शुरू है। चलिए कल मिलेंगे भाई हम इसी टाइम मॉर्निंग में 10 बजे हमारे इसी चैनल पर। चलिए ध्यान रखेंगे भाई अपना, टेक केयर, बाय। और कमेंट करके मुझे अपना रिस्पांस जरूर दिया करो, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, लेकिन रिस्पांस जरूर आना चाहिए। चलिए भाई टेक केयर, बाय।